Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the expected and previous years technical questions asked during the interview of ITI principal, vice principal, director positions, deputy director positions. And friends, presently there are, I think, four states in which the interviews of ITI vice principal principals are scheduled to be there by public service commissions. उनमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिसेंटली अनाउंस हुआ है 2 दिन पहले। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सो आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, they are very crucial jobs, और the moment you go for the interview of these jobs, तो वो आपसे एचआर क्वेश्चंस पूछता है जिसका वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, और टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछता है। आईटीआई से रिलेटेड जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसका सारे का सारा जो आंसर्स हैं, डिटेल आंसर, उसका एक डॉक्यूमेंट 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अब आप उसको ले सकते हैं। आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू में वो आपसे आईटीआई के बारे में जानना चाहेगा, वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल केंद्र, स्किल सेंटर्स, कुछ और स्कीम्स जैसे संकल्प की स्कीम्स हैं, या नैप्स की स्कीम है, या आपके पास अप्रेंटिसशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानना चाहेगा। आईटीआई का करिकुलम होता क्या है, आईटीआई में कौन से ट्रेड्स होते हैं, आईटीआई होते क्या हैं, कितने आईटीआईज हैं, और क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल्स की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग का क्या काम है। सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस टेक्निकल वो आपसे पूछता है। आप में से बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन होता है। तो आप या तो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेगा वो, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहता है इस डिपार्टमेंट का। उसको अच्छे तरीके से तैयार करना, और जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें तो आप हमारे साथ यूरोपीडिया मेंटर्स के साथ इंटरव्यू लगाएं, स्नैप्स लगाएं, क्योंकि जितना आप मॉक इंटरव्यूज लगाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। आप ये ना सोचें कि मैं 2-3 हजार रुपया जो इंटरव्यू का गाइडेंस का लगता है, मेंटर्स लेते हैं, वो मैं बचा लूंगा, क्योंकि ये आपका पेनी वाइज पाउंड फुलिश डिसीजन होगा। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंटर्स हैं, 5-6 मेंटर्स हैं, आपको रेगुलरली क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन आप सोचिए अगर आपका जॉब लग जाता है कितना अच्छा है, और ये भी सोचिए कि अगर एक नंबर से जॉब रह जाता है तो ये कितना आपको पेन करेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं ये डॉक्यूमेंट अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एंड ये बेस्ट डॉक्यूमेंट है जो उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जा रहे हैं। सो डोंट मिस इट, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आप करें। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेक्निकल क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट है, एचआर क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो इसमें कैसा क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं डिटेल उसके आंसर आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ओनली जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। मैंने आपको तो ऐसा बताया कि इन 4 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड में इंटरव्यूज या तो चल रहे हैं या इंटरव्यूज आने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, पहले तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि सब आईटीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आप बनेंगे, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कितना टाइम लगता है आपको डायरेक्टर बनने में, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज हैं इस गवर्नमेंट ने बनाई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या चीज है, करिकुलम कौन डिजाइन करता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो करिकुलम बनता है। आप आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बनेंगे और स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में जॉब लगवाएंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स, वो कहाँ से आप करिकुलम डिजाइन करते हैं, स्किलिंग स्कीम्स कितनी हैं, और कौशल केंद्र के बारे में बताओ, और कितने हो सकते हैं ऐसे कौशल केंद्र पूरे इंडिया में कितने हैं, आईटीआईज कितने हैं, आपकी स्टेट में आईटीआईज कितने हैं, गवर्नमेंट के कितने हैं, और कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो स्किल डेवलपमेंट को देखती है। आप जानते हैं एमएसडीई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका वेबसाइट आपको विजिट करना चाहिए। कुछ और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो स्किल से रिलेटेड हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये आपको आइडिया होना चाहिए, जिनका डिटेल
आपको योरपीडिया डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम क्या है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम नैप्स क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं बिकॉज दो तीन मिनिस्ट्रीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एमएसडीई। एक नेक्स्ट जो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे। और टारगेट क्या है वोकेशनल एजुकेशन का बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मुद्रा बैंक जो एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली बैंक लोन मिलता है, सपोर्ट मिलती है इनफैक्ट, तो मुद्रा बैंक योजना क्या है। और स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप, क्या आप ये टर्म्स जानते हैं? नीति आयोग के बारे में बता दीजिए। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है, क्या काम होता है नीति आयोग का, कैसे स्किल के साथ रिलेटेड है, कितने ट्रेड्स होते हैं आईटीआई में, और सबसे ओल्ड आईटीआई इंडिया का कौन सा है। आप आईटीआई के मॉडल के बारे में बताइए, कैसे होता है मॉडल आईटी, किसको आईटीआई किसको बोलते हैं। जैसे मॉडल स्कूल होता है तो मॉडल आईटीआई में क्या होना चाहिए। रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, स्किलिंग, इन तीनों के बीच में डिफरेंस। और अगर कोई ऐसा है जो छोड़ चुका है पढ़ाई लिखाई, उसको आप रीस्किलिंग कैसे करवा सकते हैं। क्या जेंडर डिफरेंस है अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जैसे गर्ल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और बॉयज के लिए कैसे अलग है। चैलेंजेस बहुत बार पूछा जा चुका है कि वोकेशनल एजुकेशन में क्या चैलेंज है। एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, आप कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड क्या चीज है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आप कैसे मोटिवेट करेंगे यूथ को कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये, इससे आप क्या समझते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो स्किल से रिलेटेड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। डीजीटी के बारे में बता दीजिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, क्या किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ट्रबल शूटिंग कभी आपने किया है। स्वॉट आईटीआई के जो रिटन एग्जाम है उसका एक सिलेबस का पार्ट होता है। तो स्वॉट से आप क्या समझते हैं, और क्या आप आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्वॉट एनालिसिस करके बता सकते हैं। इंडिया में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनका स्वॉट एनालिसिस कीजिए। नेशनल स्किल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और उसके पीछे रीजन क्या है। क्या आपने नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में सुना है, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। अगर आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो कौन सा नया ट्रेड आप अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें तो करेंगे। कभी आपने स्ट्रेस या प्रेशर की सिचुएशन हैंडल की है। और इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्किल हैं वो आप कैसे स्टूडेंट्स में डालोगे, और अपने ट्रेनर को या इंस्ट्रक्टर्स को इंडस्ट्री रिलेटेड जो आपका कोलेबोरेशन है उसके लिए कैसे मोटिवेट करोगे। रोजगार मेला की बात हम करते हैं। गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके बारे में, जेम पोर्टल के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स होती हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में क्या जानते हैं आप। और कंप्यूटर का नॉलेज कितना होना चाहिए इंडिविजुअल को। और इंडस्ट्रियल जॉब्स जो एक्सप्लोर कर सके। शिक्षण संस्थान, उसके बारे में, जन शिक्षण संस्थान, उसके बारे में कुछ बताओ। आज हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 कैसे जुड़ा है। आईओटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ बताओ। क्या हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का नॉलेज स्टूडेंट्स को दे सकते हैं सो दैट उनको जॉब्स लग जाएं। और इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऑफ फॉर स्किल्स, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंडिया कोड क्या चीज है। और पब्लिक ग्रीवेंस के लिए कौन सा पोर्टल है जो इंडिया में बना है। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वीकनेसेस बता दो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। और समग्र शिक्षा, इसका क्या मीनिंग है। उन्नत भारत अभियान से आप क्या समझते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो आपसे पूछे जा चुके हैं। इनको जरा तैयार करना स्टार्ट करो इंटरव्यू के लिए। जब आप इंटरव्यू के लिए आए तो आपके पास एचआर और टेक्निकल क्वेश्चंस की लिस्ट यूरोपीडिया ने दिया है, आप इसको तैयार करें। एंड इसका सारा डिटेल कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपने पढ़ना है, वो सारा डिटेल ये डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट को आप गो थ्रू करेंगे। ये आपका बहुत डिटेल में बनाया गया डॉक्यूमेंट है और मेरे को लगता है इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप वहां पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। इस डिटेल डॉक्यूमेंट का जो वीडियो है वो आपको कल या परसों में मिल जाएगा डिटेल में। तब तक के लिए आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर गो थ्रू करें। ये आपको योर पीडीएफ से मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जो मेंटर हैं उनके साथ क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप को ये जितना भी मैंने डिस्कस किया क्लियर टू यू। एंड अब आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है, अभी आया नहीं है, तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए।
जस्ट इमेजिन अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। Look forward to mentor you. Team of YourPedia mentors will guide you for this interview. HR टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितना पार्ट है प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए फॉर इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।